बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। 3 टॉप स्टोरीज और इनसाइट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, मिस नहीं करना जी। साबिक गवर्नर चौधरी सरवर समेत 7 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ मामलात तय पा गए हैं, जिसके बाद इमरान खान को अब एक नया चैलेंज है। अगली इलेक्शन कंपेन 1+12 चलनी है, 1 वर्सेस 12 चलनी है। जी हाँ, इमरान खान के अपोजिट आके 12 जमातें ना सिर्फ खड़ी होंगी, बल्कि 12 जमातों के अंदर सबसे ज्यादा जो तगड़े तस्वुर किए जाएंगे वो 7 अफराद तगड़े तस्वुर किए जाएंगे। उनको कौन सा, जिसे कहते हैं ना, असाइनमेंट मिली है और उन्होंने किस तरीके से इमरान खान के खिलाफ उनको प्लांट किया जाना है, किस तरीके से उनको लॉन्च किया जाना है, वो स्ट्रेटजी क्या है, वो इस वीडियो की डिटेल में आपको बता दो। दूसरा जी, डॉक्टर रिजवान जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, डायरेक्टर एफआई है जी, ज़बरदस्त अहम तरीन आदमी। और उनकी वजह शहरत ये है, मैं ज़ाती तौर पर भी उन्हें जानता हूँ कि थॉरो जेंटलमैन आदमी, ईमानदार आदमी। उनसे मुतल्लिक़ ख़बर है कि उनको हार्ट अटैक हो गया, लेकिन ख़बरें ये गर्दिश करी हैं कि उनको मारा गया है, और एक बड़े साइंटिफिक तरीके के साथ। वो क्या है, कौन इस तरह की ख़बरें दे रहा है, और ये कड़ियाँ मिल सकती है कि नहीं मिल सकती हैं। अहम तरीन तफ्तीशी अफसर है, कोई शक नहीं, मकसूद चपड़ासी वाले केस के। शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज, उसी दिन वो थी ना जिस दिन वज़ीर आज़म बने थे शहबाज शरीफ साहब। फ़र्द जुर्म उसी दिन आयद होनी थी ना, तो उसी दिन इनकी एफआईए से इनकी ट्रांसफ़र कर दी गई थी इस केस से। और फिर उसके बाद से अब तक कुछ भी नहीं पता इस तफ्तीश का क्या होना है। वो डिटेल्स बड़ी अहम है, और एक पूरा पैटर्न है माजी में, इस तरह के कई वाक़यात हैं, वो सारे के सारे आपको बताने इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपने नहीं मिस करनी, और थोड़ी ज़रूरत के साथ बनाइए, तो इसलिए आप इधर मुकम्मल सुनेंगे तो आप डेफिनेटली सर तो नहीं धुनेंगे, लेकिन हाँ, फ़िक्र ज़रूर होगी। तीसरी जी, DGISPR की कल स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, मैं मुकम्मल तौर पर स्टेटमेंट की तायद करता हूँ जी। सियासतदानों और सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकारों के हवाले से उन्होंने कहा कि फ़ौज की क़यादत इदारों के ऊपर जिस तरह के संगीन इल्ज़ामात और जिस तरह का हरफ़ तनकीद बनाने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत ख़तरनाक है। और ये और एक 3 और मामलात हैं जिसकी बिना पर आज इमरान खान साहब ने एक बड़ी बैठक बिठाई है, और वो भी बिठाई है बनी गाला में। 2 बैठकें जी, पार्लिमानी पार्टी का इजलास है, कोर कमेटी का इजलास है। चीज़ें सारी की सारी डिटेल में आपके सामने रख देता हूँ। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। चैनल अगर पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। कमेंट सेक्शन थैंक यू वेरी मच, वो मैं पढ़ता हूँ। और मज़ीद स्ट्रेंथन, मज़ीद रिसर्च, मज़ीद आपसे गुफ्तगू करने का, उससे ही ज़रूरत मिलती है। तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सबसे पहले मैं आ जाऊँ ज़रा ये बनी गाला वाले इजलास से मुतल्लिक जी। 5 बजे इजलास है। पहला है पार्लिमानी पार्टी का इजलास, इसके मुद्दा सारे आपको बता देता हूँ ना। दूसरा है कोर कमेटी का इजलास। पहले इजलास में, जिसमें पार्लिमानी पार्टी के इजलास में और कोर कमेटी के इजलास में जिस स्ट्रेटजी पे गुफ्तगू की, तो सबसे पहले सुन ले जी, DGISPR की कल फौज और क़यादत से मुतल्लिक जो स्टेटमेंट थी, जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुतल्लिक, एंकर पर्सन से मुतल्लिक, सहाफ़ियों से मुतल्लिक, उन्होंने कहा था कि ख़तरनाक है, ये ख़तरनाक खेल है, इसका हिस्सा नहीं बनना, ये पाकिस्तान के लिए इदारों को कमज़ोर करने के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मुहासबा करेगी कि क्या उन्होंने ऐसी अपनी कंपेन में, ये जो लॉन्ग मार्च वाली रैली है जिसको आज़ादी रैली है, उसमें क्या शहर शहर जलसों का जो सिलसिला शुरू किया हुआ है, क्या इन्होंने कोई ऐसी बात की है फ़ौज के ख़िलाफ़? क्योंकि पहले दिन इमरान खान कह रहे हैं कि मैं फ़ौज के मुतालिक बात करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इस मुल्क को, मैं अपनी आवाम को बता दूँ, मुझसे ज़्यादा फ़ौज की ज़रूरत है। तो क्या कोई ऐसा दुख, रंज और अफ़सोस के अलावा क्या कोई इल्ज़ाम लगाया है इस चीज़ का, और आगे मज़ीद कितना मोहतात होना है? ये सबसे टॉप एजेंडा है आज की इस अहम तरीन पार्लिमानी पार्टी के इस इजलास का जी। वो आपको बताया। साथ साथ गद्दारी के मुकदमे, जिस सिलसिले में कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक्शन लेना है, और उसमें ज़ाहिर बात है आर्टिकल 6 गद्दारी के मुकदमे होंगे जी। और फिर ज़ाहिर बात है वो भतीजी का मामला इमरान खान साहब की तरफ मोड़ना था, क्योंकि भतीजी को साइलेंट करना है ना, अब उसको उनको पर्दे के पीछे लेके जाना है। सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, ये भी मैं आपको इस खबर के बता दूं। सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, आपको मरियम बीबी अब बहुत बदली हुई नजर आएंगी, बहुत बदली हुई नजर आएंगी। तो शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब से शिकायत कर चुके हैं, और नवाज शरीफ साहब ने साहबजादी को कहा प्लीज़ ज़रा ईजी हो जा,
क्या चाहिए तेरा जो गवर्नमेंट के अंदर। तो ये मेरे पास खबर है। तो बहरहाल उस हवाले से कि गद्दारी के मुकदमे पार्टी क़यादत के ऊपर और जो बनाने का इनका प्लान है मौजूदा हुकूमत का जी, उसको कैसे काउंटर करना है, वो स्ट्रेटजी कैसे रखनी है, गिरफ्तारियाँ और नज़रबंदियाँ जो एक्सपेक्ट की जा रही हैं, क्योंकि अब आखिरी तैयारियाँ आखिरी जिसे कहते हैं ना बाउंड्रीज़ को टच कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो गिरफ्तारी और नज़रबंदी को कैसे काउंटर करना है, इसलिए कोर कमेटी का भी इजलास बुलाया गया और पार्लिमानी पार्टी का पहले इजलास बुलाया गया है। और वज़ीर आज़म ने जो कल धमकी दे दी है इमरान खान साहब को, मीर जाफ़र, मीर सादिक और गद्दार और एंटी स्टेट जो उन्होंने गर्दाना, तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें पूरी बन रही हैं। राना सनाउल्लाह साहब पूरी तैयारी कर चुके हैं इस सिलसिले में। तो वो स्ट्रेटजी क्या होगी वो है, लेकिन सबसे ज़्यादा टॉप इम्पोर्टेंट DGISPR की वो स्टेटमेंट जिसकी बिना पर अपना मुहासबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज करेगी और फ्यूचर के हवाले से कितना मुताद रहना है, किस तरह रहना है, तो वो बहुत ज़्यादा है। और DGISPR की स्टेटमेंट को मुस्लिम लीग नून की तरफ कैसे जोड़ना है, ईंट से ईंट बजाने वाले पीपल्स पार्टी की तरफ कैसे जोड़ना है, और यानी ये तमाम चीज़ें जो मेरे पास इस वक्त इनसाइड रिपोर्ट से मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि इस हवाले से आज का इजलास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जी। अब मैं डॉक्टर रिजवान से पहले ज़रा साबिक गवर्नर चौधरी सरवर और दीगर 7 अफराद से मुतल्लिक आपको बता देता हूँ। पहले ज़रा खबर ज़रा कॉपी पेस्ट कर ले जी। मामला तय पा गए जी चौधरी सरवर साहब के जी, और चौधरी सरवर ने बहुत जल्द नून लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगे। नून लीग की टिकट पर कौमी असम्बली का इंतखाब भी लड़ेंगे। शादरा से मुतल्लिक कहा जा रहा है कि शादरा में जहाँ मुस्लिम लीग नून ने कभी सीट हारी नहीं है, वहाँ से हारेंगे। और ये किस तरह हो रहा है ये भी बताता हूँ आपको। साबिक गवर्नर चौधरी सरवर के इलाके शादरा से इंतखाब लड़ेंगे। अच्छा जी, उम्रे की रही आज सुबह ही पाकिस्तान पहुँचे जी। सऊदी अरब रवानगी से कबल चौधरी सरवर की नून लीग की क़यादत में मुलाकात भी हुई थी, और ज़राए कन्फर्म करें इतलात को कि कुछ वक्त मांगा था जी, लेकिन अब वहाँ वक्त क्लियर हो चुका हुआ है। उन पर एलिगेशन क्या है अभी वो भी बताता हूँ। चौधरी सरवर के बेटे अनस सरवर नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान ये मामला तय पाए। सिर्फ चौधरी सरवर नहीं है, दीगर 6 अफराद भी हैं, उनसे मुतल्लिक भी मैं आपको सब बता देता हूँ। चौधरी सरवर पर एलिगेशन क्या है जी, इस चौधरी सरवर पर एलिगेशन ये है कि ये इमरान खान साहब से मुतल्लिक PTI के ख़िलाफ़ आखिरी दिनों में ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए थे, जिसमें आपको याद होगा कि एज अ गवर्नर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से कुछ बोला था कि जी हमने IMF को सब कुछ लिख के दे दिया है चंद लाख डॉलर और कर्ज के बदले में। ये था, फिर उसके बाद कहता मेरे ये कहने का मतलब नहीं था। फिर इमरान खान साहब से मुतल्लिक भी उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी थी, लेकिन उनके पास असल एलिगेशन क्या था कि वो पंजाब हुकूमत में शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज के हवाले से लॉबिंग कर रहे थे। ये उनके पास एक्यूरेट और असल एलिगेशन उनके ऊपर ये था, जिसकी बिना पर वो सारी चीज़ें पकड़ी गई। सारी इंटेलिजेंस की इतलात IB की इजलास तो प्राइम मिनिस्टर को मिल रही थी कि कौन इस वक्त किधर किस स्टेज के ऊपर इस वक्त एक्टिव नज़र आए। तो गवर्नर सरवर साहब को बेस बहुत पहले से बनती जा रही थी, ठीक है जी। और लॉबिंग कर रहे थे, एंटी PTI चल रहे थे और एंटी गवर्नमेंट ये काम कर रहे थे चौधरी सरवर साहब। बहरहाल अनस साहब की उनकी मुलाकात हुई, इन समेत 7 अफराद की अप्रूवल हुई है। दूसरा जी एक ट्रेलर है जी, दूसरे अफराद का भी नाम सुन लें, फ़र्द का नाम सुन लें, वो है जहांगीर तरीन साहब। इनको भी मुकम्मल तौर पर लॉन्च करने का प्लान कर लिया गया जी। जहांगीर तरीन साहब, उनकी भी अप्रूवल मिल गई है जी। अप्रूवल लंदन से मिली है बड़े मियाँ साहब की तरफ से। वैसे अलीम खान की शक्ल में हमने टीज़र तो देख लिया कि अलीम खान साहब जब बोले तो कैसा ब्लो द बेल्ट बोले। तो अब जहांगीर तरीन, चौधरी सरवर, अलीम खान और दीगर 4 अफराद जिनका नाम अभी सीगर आज़ में रखा जा रहा है, लेकिन 7 अफराद टोटल हैं जी। और इनका काम क्या होगा जी, मुकम्मल एक्टिव होने जा रहे हैं ये 7 अफराद PTI के ख़िलाफ़। एक्टिव करने में बहुत से किरदार हैं जी, ये मैं आपको बता दूं, सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब नहीं है, बहुत से दीगर किरदार भी हैं। एक आसिफ जरदारी का भी नाम लगा लेते हैं, और कई गुमनाम किरदार भी इसके अंदर शामिल हैं। इन 7 अफराद को एक पेज पे लाना और अगेंस्ट PTI, जो PTI के जिसे कहते हैं ना, इमरान खान के हम प्याला हम नवाला लोग थे। हाँ, इमरान खान के 24 घंटे साया की तरह लोग थे। ये वो अफराद है जी, कई राजों के अमीन है जी, जिनको पूरा प्लान करके पूरा तरीके से जिनको तैयार किया जा रहा है, और अब उनकी लॉन्चिंग की डेट आ चुकी है जी। और ये 7 अफराद हैं। अच्छा, क्योंकि अगले इलेक्शन में PTI वर्सेस 12 पार्टियाँ तो होंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम किरदार ना ये 7 अफराद अदा करेंगे। अलीम खान की शक्ल में देख लिया, चौधरी सरवर का भी आपको वैसे पता बहुत ही ज़्यादा सबूकी है, जहांगीर तरीन साहब और दीगर 4 अफराद। इन 7 अफराद के साथ ओन चौधरी भी हो सकते हैं, हाँ जी 7 अफराद हैं टोटल, ओन चौधरी मेरा गैस है। इन 7 अफराद को इमरान खान के अगेंस्ट लॉन्च करना है, इमरान खान की किरदार
पेशी, इमरान खान के डिसीजंस, इमरान खान के फ़ैसले, सारी अप्रूवल सारी की सारी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से मिल चुकी है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये एक अहम तरीन आने वाले दिनों में आपको पता भी चल जाएगा, लेकिन मेरे पास ये इनसाइड है। ज़रा तो अच्छे काम कर रहा है, वो सारी खबरें हमारी सही दे रहे हैं। अच्छा जी, ये भी हो गया जी। फिर बता रहा हूँ, चौधरी सरवर पे सबसे बड़ा इल्ज़ाम था हमज़ा शहबाज के हवाले से लॉबिंग कर रहे थे। चौधरी सरवर साहब अगर वक्त के डिसीजंस ले लेते तो वो 24 अफराद होटलों के अंदर ना मौजूद होते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ जो भी आने वाले दिनों में डी सीट भी होंगे और जिनसे मतलब कहा जा रहा है कि शायद कुछ अरसे के लिए वो नाअहल भी हो जाए। तो चौधरी सरवर साहब बहुत बारीक काम करके गए हैं, बहुत बारीक काम कर गए। अब आ जाऊँ जी, डॉक्टर रिजवान जी, FIA के डायरेक्टर जी। अच्छा, डॉक्टर रिजवान को हार्ट अटैक हुआ जी, और इस हार्ट अटैक के हवाले से बताया जा रहा है कि अभी फैमिली ज़रा ये कह रहे हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा एक्टिव थे डॉक्टर रिजवान। पहले मैं ज़रा उनका थोड़ा सा किरदार बता दूं, क्योंकि नए सुनने वालों को पता चले। बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। मनी लॉन्ड्रिंग के जो केस थे ना शरीफ फैमिली के ऊपर, स्पेशली हमज़ा शहबाज और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, जो FIA की अदालत के अंदर मामला भी चल रहा है जी। फर्द जुर्म जिस दिन होनी थी उसी दिन वो प्राइम मिनिस्टर बने ना। अच्छा जी, मकसूद चपड़ासी मशहूर ज़माना जी, और वो जो 40 अरब डॉलर जो इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं ना, 40 अरब डॉलर की इनके ऊपर करप्शन है, उन तमाम की तफ्तीश करने वाले और फ़र्द जुर्म तक ले जाने वाले तो ये डॉक्टर रिजवान साहब थे, जिनको जिस दिन इमरान खान साहब की हुकूमत की है सबसे पहले उनको इस केस से अलहदा कर दिया गया था। ठीक है जी, लेकिन इनसे मुतल्लिक है कि ये महज हार्ट अटैक नहीं है, और ये अ, उनको मारा गया है, उनको कत्ल किया गया है। और ये मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया पे खबर चल रही, लेकिन मैंने कहा इससे पहले कि मेरी पकड़ हो जाए तो मैं आपको रेफरेंस ही दे देता हूँ जी। डॉक्टर शहबाज गिल साहब क्या कह रहे हैं जी, 2 ट्वीट किए जी। इन्होंने कहा ये कोई नई बात नहीं है, इसी तरह से कत्ल किया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, इसी तरह से कत्ल किया जाता है लोगों को इस मुल्क में। मेरी खबर कार एक्सीडेंट की आई थी, जिससे उन जैसे इनकी हार्ट अटैक की आई है डॉक्टर रिजवान की। मुझे यही, मेरे लिए यही खबर आई थी कि मेरे कार ही का एक्सीडेंट हुआ है। डॉक्टर रिजवान के लिए भी यही खबर आई है कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। कहते ये कोई नई बात नहीं है, इसी तरह से ही कत्ल होते हैं। मजीद कुछ उन्होंने कुछ चीज़ें बताई। सब कुछ इतना अच्छा मैनेज किया जाता है जैसे कि वाकई कोई इतफाकी हादसा हो। सीधा सीधा कहा जा रहा है कि डॉक्टर रिजवान कत्ल हुआ है जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझ रही है ये इतफाकी हादसा नहीं है। मुल्क में एक साथ इतने इतफाकी हादसे नहीं कत्ल हो रहे हैं। ये इतफाकी हादसा नहीं है, मुल्क में एक साथ इतफाकी हादसे नहीं कत्ल हो रहे। मजीद सुने, दूसरा ट्वीट किया है उन्होंने कहा पहले इसी तरह नैब के अफसर को कत्ल किया गया जो बाद में खुदकुशी करार हुआ। ठीक है जी, अयान अली के वाक़े में गिरफ्तार करने वाला भी कत्ल हुआ, और कितने कत्ल करने हैं इस माफिया ने। ये इम्पोर्टेड रजीम लोगों को दिन दहाड़े कत्ल कर रही है, मनसूबाबंदी करके इसे हादसा करार दिलवा रही है। आवाम को सब देख रही है कि कातिल मुसल्लत हो गए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीधा सीधा चार्जशीट दे दिए जी, बल्कि FIR दे दिए कि शहबाज गिल का एक्सीडेंट अटेम्प्ट ऑफ मर्डर था, और डॉक्टर रिजवान का हार्ट अटैक ये सोची समझी और पूरे प्लान के साथ कत्ल थी। तो मैंने कहा ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँ, बाकी आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।